जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत कम्युनिकेशन वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन है कि मीडिया अपील का अनुच्छेद किस मुद्दे से संबंधित है। द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस द इशूज रिलेटेड टू, ये इमोशंस यानी संवेग से। मीडिया अपील का अनुभव संवेग से संबंधित है। संवेग अपील चैनलों जैसे दृश्यों, रंगों, कहानियों, संगीत आदि के माध्यम से, मीडिया के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं दर्शक, श्रोताओं, पाठकों की भावनाओं को छूने का प्रयास करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। बिना संप्रेषण के कोई भी सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। दूसरा, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे प्रश्नगत अभिकथन बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक जो गतिविधि है वो संभव नहीं है, सही है, क्योंकि मानव जीवन धारण करने से लेकर मृत्यु तक संप्रेषण जरूरी होता है। दैनिक जीवन की संपूर्ण गतिविधि संप्रेषण से ही जुड़ी हुई है। तर्क संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है, और अभिकथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रचार, जनसंपर्क, लॉबिंग, छवि निर्माण। तो यहाँ पे देखें, ओपन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा प्रचार, जनसंपर्क तथा छवि निर्माण जैसे तरीकों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित संचार चैनलों को उनकी विशेषता के आधार पर ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पत्रिकाएं, कलेक्शन साइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो प्रश्नगत संचार चैनल जो है कि उनकी विशेषताओं के साथ सही सुमेलन में ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पत्रिकाएं, कलेक्शन साइट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्रमशः आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पास भाषेतर संप्रेषण के घटक हैं। स्वर, बल और प्रभाव। तो किसी भी समूह के पास भाषेतर पैरालैंग्वेज संप्रेषण के मुख्य घटक स्वर, बल और प्रभाव हैं। पैरालैंग्वेज को स्वर विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। यह मेटा संचार का एक घटक है जो अर्थ को संशोधित करता है। पिच, वॉल्यूम और इंटोनेशन जैसी तकनीक का प्रयोग करके अर्थ को व्यक्त कर सकता है या कभी कभी गैर ध्वन्यात्मक से भी जुड़ा होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता। संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है। तो क्रमशः अगर देखें तो जो संप्रेषण है सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता, गलत है, क्योंकि संप्रेषण का मतलब ही सूचना के आदान प्रदान में मानव व्यवहार को प्रभावित करना होता है। संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियों यथा आँख, नाक, कान, त्वचा एवं जीभ विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करने और सूचना के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। असंरचित, अनौपचारिक, स्वविनियामक, संरचित और आवृत्त्यात्मक। तो जो दूरवर्ती शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा का सम्मिलित रूप है, जिसे मुक्त शिक्षा, संचार माध्यम शिक्षा आदि के नाम से भी जाना जाता है। दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण प्राय संरचित और आवृत्त्यात्मक होते हैं। होमवर्क के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा में खुले अधिगम को संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों तथा शिक्षा तकनीक के द्वारा संपादित किया जाता है। विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा छात्रों के लिए अधिगम सामग्री भेजी जाती है और उसका आवंटन उनके द्वारा उपलब्ध किए गए स्थान तक प्रेषित की जाती है। दूरस्थ शिक्षा अंशकालिक होता है और विद्यार्थी घर बैठे ही ज्ञानार्जन प्राप्त करता रहता है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होती। इसमें सहायक उपकरण यथा रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट, सीडी, फिल्म और पत्राचार माध्यमों का प्रयोग होता है। यह शिक्षा प्रणाली जन शिक्षण प्रणाली है। आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है, तो वह है उपभोक्ता सचेत। आज का मीडिया समाज मुख्यतः उपभोक्ता सचेत समीकरण की विचारधारा पर कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि मीडिया अपनी कार्यशैली में उपभोक्ता की शैली व पसंद को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करता है। दीर्घकाल व लंबे समय तक बने रहने के लिए उपभोक्ता की प्रधानता को स्वीकार करना मीडिया समाज ने स्वीकार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है इनमें से, तो वह है संस्कृति को प्रसारित करना। मास मीडिया अर्थात जनसंचार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, लोगों का समूह या संगठन बनता है। जनसंचार अधिकतर विभिन्न संस्कृतियों, व्यवहारों और विश्वास प्रणालियों से बने होते हैं। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक सूचना प्रक्रिया पहुंचाती है। जनसंचार का कार्य उद्देश्य में है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, संस्कृति को प्रसारित करना।
संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें यथातथ्य नहीं होते हैं। जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार यह किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। तो देखें, प्रश्नगत अभिकथन है जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जनसंचार ही वो माध्यम है जो समाज का सही दिशा निर्देशन कर सकता है। व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि विज्ञापन और जनसंपर्क दोनों ही सही दिशा में अग्रसित होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता है? तो वो है पूंजी प्रधान। आधुनिक जो संचार मीडिया उसकी प्रमुख विशेषता है कि वो पूंजी प्रधान होता है। दूसरे शब्दों में वर्तमान या आधुनिक समय में संचार हेतु जिन साधनों का प्रयोग करके मीडिया सूचनाओं को प्रेषित करती है उनके लिए अत्यधिक लागत को वहन करना पड़ता है, इसलिए वे पूंजी प्रधान व्यक्ति या समुदायों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं या किसका सूचक है। मीडिया के कार्यक्रमों में दर्शकों का मीडिया के समाज में नियंत्रण, मीडिया द्वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि, संस्कृति से सृजन में मीडिया की भूमिका। तो मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, मीडिया का समाज पर नियंत्रण का सूचक है। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ आधार स्तंभ है। मीडिया उस प्रकार से दर्शकों के मनोभाव को जानकर उसी के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया करती है। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वो सेवा है जो रुचि पैदा करती है। किसके लिए? तो यह स्थानीय श्रोतागण के लिए। सामुदायिक रेडियो जो है एक प्रकार की वो सेवा है जो स्थानीय श्रोतागण में रुचि पैदा करती है। वे ऐसी सामग्री का प्रसारण करते हैं जो कि किन्हीं स्थानीय विशिष्ट श्रोताओं में लोकप्रिय है, जिनकी अनदेखी वाणिज्यिक या जन माध्यम प्रसारकों द्वारा की जाती है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन समुदायों द्वारा परिचालित और संचालित होते हैं और उनका स्वामित्व भी उनका ही होता है जिनके लिए वे सेवा देते हैं। सामुदायिक रेडियो लाभ कमाने के लिए नहीं होते और यह व्यक्ति विशेष समूह और समुदायों की अपनी विविध कहानियों को कहने, अनुभव को बांटने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं और संचार माध्यम से संपन्न दुनिया में सक्रिय स्रष्टा और संचार माध्यम के सहयोगी बनते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में स्वयंसेवी क्षेत्र, नागरिक समाज, एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन और नागरिकों के लिए सामुदायिक रेडियो और अधिक सामुदायिक विकास तथा प्रसारण उद्देश्यों के कार्यों में भागीदारी के माध्यम के रूप में काम करते हैं। फ्रांस, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे कई देशों में एक विशिष्ट प्रसारण क्षेत्र के रूप में सामुदायिक रेडियो की महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषा दी गई है। परिभाषा के भाग के रूप में ज़्यादातर कानूनों में सामाजिक लाभ, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक प्राप्ति जैसे वाक्यांश शामिल होते हैं। संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं। तो संचार माध्यम क्या करता है? देश व समाज की एकता, अखंडता व संस्कृति से प्रोत्साहित व उसका विकास करते, समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते, समाज में व्याप्त होने वाली हिंसा को रोकते हैं ताकि व्यक्तियों में भाईचारा व सौहार्द का वातावरण बना रहे। अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ एस्थेटिक होती है, अन्योन्क्रियात्मक है, गत्यात्मक है, अन्वेषणात्मक है। तो अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ अन्योन्क्रियात्मक होती है, अर्थात कहानियों के माध्यम से प्रेषित होने वाला सूचना या संदेश किसी अन्य क्रिया उद्देश्य को भी व्यक्त करता है। संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? तो संयोजी मीडिया के रूप में। संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का संयोजी मीडिया के रूप में जिक्र किया जाता है। मीडिया का सामान्य अर्थ संचार माध्यम होता है। मीडिया के विभिन्न जो प्रकार है वो है विज्ञापन मीडिया, डिजिटल मीडिया, हाइपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रकाशित समाचार, सामाजिक, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, मल्टीमीडिया, मास मीडिया, प्रसारण, रिकॉर्डिंग मीडिया। जन संचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की निर्भर करता है किस पे? तो ये ग्रहणशीलता पर। यानी जन संचार में जो सेलेक्टिव अवबोधन है वो प्रमाणक की जो प्रामाणिक है तो वो प्रापक की ग्रहणशीलता पर डिपेंड करता था। संदेश प्रापक जितना ही ग्रहणशील होगा प्राप्त करता, वो उतना ही ज़्यादा सही रूप में जो भी आप मैसेज कन्वे करेंगे उसको वो लेगा। लोक संचार जो है ये सहज हो जाता है ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर या ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर या ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर या ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देना ये ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर होता है। लोक संचार ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर सहज हो जाता है। लोक संपर्क या जनसंचार से मतलब है
उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्राय उसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है, जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनसंचार माध्यम से संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना। टीआरपी पद जो टीवी शोज से जुड़ा है, उसका क्या मतलब है टीआरपी शब्द का? तो यह टोटल रेटिंग पॉइंट्स। टीआरपी यानी टोटल रेटिंग पॉइंट्स एंड टारगेट रेटिंग पॉइंट्स एक बड़ी आबादी के भीतर लक्षित व्यक्तियों के बीच एक विज्ञापन या अभियान के द्वारा प्राप्त सकल रेटेड अंक है, या लोगों की पसंद और खास चैनल की लोकप्रियता का सूचकांक, यानी जो भी खास पसंद के चैनल है उसकी लोकप्रियता को जो है लोगों को बताता है। तो इसे यहीं पे हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।